नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बात करेंगे मंडी में गेहूं खरीद की। हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद का आगाज हो चुका है। रबी सीजन की सबसे अहम फसल को लेकर इस बार सरकार एक्टिव नजर आ रही है। किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिले, इसके लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। खास बात यह है कि इस बार खरीद प्रक्रिया को पहले से भी ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कई सारे नए नियम लागू किए गए हैं। किसानों को मंडियों में लंबा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण, टोकन सिस्टम और समयबद्ध खरीद व्यवस्था को लागू किया गया है। वहीं मंडियों में भी प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साफ सफाई, पेयजल, शेड, तोल व्यवस्था और भुगतान प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं सरकार ने दावा किया है कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय पर और उनके सीधे खातों में दिया जाएगा। इस बार सरकार का फोकस है किसानों को बिना किसी परेशानी के उनकी उपज का सही दाम और आसान खरीद प्रक्रिया उपलब्ध कराना। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तस्वीर है फरीदाबाद से, करनाल से, पलवल से, रादौर से, चरखी दादरी से, रेवाड़ी से, अंबाला से, महेंद्रगढ़ से, क्योंकि आज 1 अप्रैल है। पर जो आवक लगातार आ रही थी और आज भी आवक आ रही है फसल की, उस आवक को खरीदने का दौर आज से शुरू हो जाएगा। यानी कि सरकारी रेट जो कि 2585 जो एमएसपी तय किया सरकार ने, उसी रेट पर सरकार जो है गेहूं को खरीदेगी। यानी कि जो मेहनत है किसानों की, उसको खरीदने का काम करने वाली है। तो कुछ जानकारियां भी बता दें आपको। गेहूं खरीद के लिए नए नियम क्या है ये? बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य होगी किसानों की। बिना नंबर प्लेट के वाहन की एंट्री नहीं होने वाली, यानी कि जिस वाहन से किसान आएंगे उसकी नंबर प्लेट अगर नहीं है तो एंट्री नहीं है। गेट पास के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। ये सब कुछ है गेहूं खरीद के लिए। नए नियम क्या है ये आप जानिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य है उन किसानों की जो कि यहां पर पहुंचेंगे गेहूं खरीद के लिए। और वहीं देखिए, फरीदाबाद में मंत्री राजेश नागर ने एक मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने अटल कैंटीन और बायोमेट्रिक एंट्री का जायजा मंडी में लिया है। मंडियों में आज से क्योंकि गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, इस दौरान उन्होंने इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत करी और कहा कि मंडियों में तैयारियां पूरी हैं। बारदाने, सफाई, बिजली समेत तमाम जो सुविधाएं वो मौजूद हैं। सभी मंडियों में बारदाना पहुंच रहा है, ये राजेश नागर की ओर से बताया गया। उन्होंने और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री आज टिकाऊ अनाज मंडी में पहुंचे हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और निरीक्षण के दौरान क्या कुछ पाया गया? सर, आज मंडियों का औचक निरीक्षण आप कर रहे हैं। आज से अन्नदाता अपना सोना लेकर आ गया है। क्या देखा आपने निरीक्षण के दौरान? पूरी तैयारियां हैं और जो थी, जैसे चाहे हम सफाई व्यवस्था की बात करें, बायोमेट्रिक की बात करें, चाहे बारदाने की बात हो, चाहे पुलिस सुरक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, तो सब तरह से मैंने जो निरीक्षण किया सभी चीज सही पाई गई है। और किसानों से भी बात हुई है और आढ़तियों से भी, व्यापारियों से, सबसे बात हुई है। सर, अभी भी कई मंडियों में बारदाना पहुंचा नहीं है, तो कई जगह कहा जा रहा है 1 हफ्ता लगेगा। क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बारदाना सभी मंडियों में पहुंच चुका है और जैसे जैसे मांग होगी, डिमांड होगी, उनके और भी जो मांग डिमांड आएगी उस हिसाब से और भी वहाँ भेज दिया जाएगा। सर, क्लाइमेट चेंज बड़ी चुनौती है किसानों के आगे इस वक्त, उसको लेकर कोई परेशानी ना है? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सर, पूरा इंतजाम किया गया है। चाहे तिरपाल की बात हो, उनके रखरखाव की बात हो, पूरा इंतजाम हमने सभी मंडियों में किया हुआ। हरियाणा में इस बार सर कितनी उम्मीद है? कितनी किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आएगी? 72 लाख मेट्रिक टन जी में। सर, घरेलू सिलेंडर को लेकर अभी सब कुछ पहले से नियंत्रित चल रहा था, लेकिन कई जगह पर अब परेशानी देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में ये चुनौती ना बने, इसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं? देखो, एलपीजी घरेलू सिलेंडर में कहीं भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है और कॉमर्शियल में भी हमने पहले से ज्यादा जो थी उसमें 70% के करीब सप्लाई हो रही है और किसी तरह की कहीं से कोई शिकायत हमें नहीं। किसानों को कोई समस्या है तो सर कहाँ संपर्क कर सकता है? हेल्पलाइन नंबर है और हमारे ऑफिसर्स हर एक मंडी में हमारे
और हर कमेटी भी बना दी, हेल्प डेस्क भी हमारी बनी हुई है। जी बिल्कुल, यानी तमाम सुविधाएं जो हैं वो किसानों को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार जिस तरह से संकल्पबद्ध थी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मेरे साथ थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार खरीद को लेकर किसी भी तरह की समस्या किसानों को नहीं आने दी जाएगी। तिगांव मंडी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ये सुनिश्चित किया कि जो अन्नदाता है उसके माथे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर अपनी फसल जब वो लेकर आए मंडी में तो मुस्कान नजर आए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं आज करनाल मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में गेहूं की फसल को लेकर पहुंच भी रहे हैं और किसानों को मंडी में आने को लेकर मंडी व्यवस्था अलर्ट मोड पर है। और वहीं मंडी की सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो पानी, खाने और अनेकों प्रकार की किसानों के लिए व्यवस्था की गई है और जो भी किसान अपनी फसल को मंडी लेकर पहुंच रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में। में आज गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं आज 1 अप्रैल का दिन है और 1 अप्रैल को सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे, गेहूं की खरीद शुरू हो चुका है। वहीं मंडी प्रशासन की बात करें तो मंडी प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और सरकार की बात करें तो सरकार ने गेहूं की खरीद को लेकर कहीं ना कहीं कानूनों में बदलाव करा है। बदलाव की बात करें तो क्योंकि बड़े स्तर पर करनाल की बात करें तो गेहूं बड़े स्तर पर धान घोटाला हुआ था, जिसके चलते सरकार ने बड़ी सख्ती से एक्शन लेते हुए कहा कि इस बार मंडी प्रशासन के द्वारा और मंडी प्रशासन को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा है और कहा गया है कि अगर कोई भी घपला इस बार गएगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जाएगी और उनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहीं बात करें तो सरकार ने नियमों को बायोमेट्रिक कंपलसरी कर दी गई है। ई खरीद पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। किसान को जो भी ट्रैक्टर ट्रैली लेकर आएगा उस पर नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे मंडी प्रशासन की बात करें, मंडी प्रशासन ने एक किसान हेल्प डेस्क भी लगाया और टोल फ्री नंबर भी जारी करा है। अगर किसानों को कोई भी दिक्कत होती है तो अपनी टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या का लगा ला सकते हैं और उस टोल फ्री नंबर पर एक कमेटी गठित किया गया है। उस टोल फ्री नंबर पर जैसे भी किसान की कोई कंप्लेंट जाएगी उसके चलते उन्हें बड़े स्तर पर एक कुछ ही घंटों में उनकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। वहीं करनाल मंडी की बात करें तो करनाल मंडी में भी आज 1 अप्रैल को गेहूं की आवाजाही हो सकती है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर गेहूं की फसल किसान अपनी लेकर पहुंच रहे हैं। कहीं और कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देखा गया है कि कल मौसम में बदलाव आए थे और जिसके चलते एक बहुत बड़ी बारिश हुई थी और बारिश में उन्होंने कहीं ना कहीं जो फसल कटाई के खड़ी है जिसके चलते खेतों में पानी भर गया और सख्त निर्देश दिया गया कि 12% नमी होनी चाहिए। मगर जैसे ही बारिश हुई है कहीं ना कहीं जो किसानों का गेहूं को पीला सोना कहा जाता है, आज वो नमी का सामना करना पड़ा और किसानों को इस समस्या का समाधान नहीं होना, क्योंकि भगवान की कृपा है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जिसके चलते बारिश हुई और किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और किसानों को निर्देश दिया गया है कि 12% नमी होनी चाहिए। अगर नमी हुई तो उससे MSP नहीं मिलेगी और फिर जो सरकारी एजेंसी लगाई है, क्योंकि नमी के गेहूं की नमी है उसके कारण ही गेहूं बिकता है और MSP उसमें मिलती है। वहीं बात करें करनाल में भी आप किस प्रकार पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार जो गेहूं है इसमें नमी थी तो इसे बिछाने के लिए, क्योंकि आज खिलखिलाहट धूप निकली और मौसम बिल्कुल चकाचक है, जिसके चलते ये यहाँ पर जो मजदूर हैं वो गेहूं को बिछाते हुए नजर आ रहे हैं और नमी को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं करनाल प्रशासन की बात करें, मंडी प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह से अलर्ट मोड हो रहा है। चाहे पानी की व्यवस्था को लेकर बात करें, चाहे शेड की लेकर, अगर बारिश आती है तो शेड की व्यवस्था की गई है और पूरे जो शेड है पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गए है और किसान कैंटीन भी है यहाँ पर, उसको भी सुचारू रूप से चालू कर दिया गया, क्योंकि पहले देखा गया है कि वो थोड़े समय के लिए बंद हो गई थी मगर अब उसे सुचारू रूप से चालू कर दिया, क्योंकि किसान आता है तो कहीं ना कहीं उसे बहुत घंटे लग जाते हैं उसकी जो गेहूँ खरीद होने पर, जिसके चलते उसे चाहे पानी की व्यवस्था की बात करें चाहे खाने पीने की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। और पूरी करनाल मंडी की बात करें तो उन्हें पूरी तरह से कनेक्टिविटी कर दी गई है कैमरों से। अगर एक भी कैमरा बंद होता है जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार के द्वारा भी सख्त निर्देश दिया गया है। एक भी कैमरा बंद हुआ तो उन्हें अपनी नौकरी से बाधित होना सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, जिसके चलते, क्योंकि ये इसलिए किया गया है क्योंकि बड़े स्तर पर बात करें तो बड़े स्तर पर धान घोटाला हुआ था। वहीं करनाल प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिया गया है। चाहे पूरे हरियाणा की मंडी की बात करें, सरकार इस बार सख्ती नजर आ रही है क्योंकि देखा गया है कि धान घोटाला एक बड़े स्तर पर और किसानों में बड़ा ही निराशा का सामना करना पड़ता है। अगर इस बार घोटाला हुआ जिसके द्वारा भी किया गया उन्हें नौकरी से तो बर्खास्त किया जाएगा और उन्हें कानूनी प्रक्रिया में भी उन्हें लाया जा सकता है। वहीं बात करें तो करनाल में भी किसानों की आवाजाही शुरू हो सके और किसानों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए मंडी प्रशासन ने भी अपनी कई टीमें गठित करी है। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास कुमार गिरी। और वहीं यमुनानगर में मंडियों में क्या व्यवस्थाएं हैं, देख रही है इस रिपोर्ट में। आज 1 अप्रैल है, पूरे हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। इस समय हम जगाधरी की ये मंडी में भी देख सकते हैं कि यहाँ भी गेहूं की आवक आ चुकी है। मंडी के प्रधान है
किसान है, उन्होंने जो गेहूं आई है वो देख रहे हैं कितना मॉइस्चर है और किस तरह का रहने वाला है, उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, आप आज पहला दिन है, आप अपनी गेहूं लेकर के आए हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वैसे तो ठीक है जी, वहाँ गेट पे बहुत तंगी है जी जिम्मेदार को। अभी तो धक्का नहीं है यहाँ, जो सारा कुछ काम हो गया जी, पंजीकरण बन गया जिम्मेदार का, तो उसमें फिर भी यही दिक्कत आ रही जी, जहाँ गेट घंटे घंटे एक ट्रैली का लग रहा जी, तो घंटे में आगे जो धक्का लगेगा यहाँ जिम्मेदार आपस में लग गुड़ मरेगा जी। कम से कम भी यहाँ से जगाधरी लाइन जाएगी जी, तो वहाँ से ट्रैक्टर टूटेंगे, ट्रैलियाँ टूटेंगी, जिम्मेदार को अपना नुकसान तो होगा जी, अपना नुकसान तो होगा। नाम क्या आपका? गुरदीप सिंह जी, तो गाँव खुंडे वाला जी। तो सरकार को क्या कहना चाहते हो आप? सरकार को यही कहना कहते हैं जो से ये वो काम किया है जिनने बायोमेट्रिक एक होना नहीं चाहिए जी, जिम्मेदार के फिर पंजीकरण हो गया उस पर तुलनी चाहिए, जैसे आगे काम चल रहा था जी, बहुत बढ़िया था जी। हाँ जी, धन्यवाद सर। बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने बताया, तो मंडी के प्रधानमंत्री से कंबोज जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आज पहला दिन है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि अभी इक्का दुक्का ही किसान आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को? मेरी नमस्कार इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे आज पहला दिन है तो सरकार की तैयारियां जो हैं वे अब सरकार की तरफ से तो पूरी हैं, पर अगर हम देखें जैसे आज हमारे पास एक जिम्मेदार गेहूँ लेके आया तो उसका वहाँ पर गेट पास नहीं कट पाया, तो उन्होंने अभी इसको सिर्फ कच्ची पर्ची दी है, क्योंकि नई प्रक्रिया है, इसमें समय तो लगेगा। पर यह है कि आने वाले समय में अगर आप देखोगे, अभी तो अराइवल कुछ भी नहीं है, अभी तो कम अराइवल है, आने वाले समय में क्या होगा, अराइवल बढ़ेगी, तो बायोमेट्रिक जो है ये सिस्टम यहाँ पर लागू होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस टाइम अराइवल ज़्यादा होगी तो यहाँ किसान आपस में लड़ेंगे, लाइनें लगेंगी, बाहर जाम लगेगा सड़क पे, तो ये बायोमेट्रिक उन्होंने पीछे कर देना चाहिए, इसको आगे नहीं रखना चाहिए, इनको इस स्कीम को जो है अपना सरल बनाना चाहिए, ना कि इतना मुश्किल कि किसान भी परेशान हो जाए। इसमें सर बाकी बात करें, बिजली, पानी, अटल कैंटीन, बाकी सुविधाओं को लेकर क्या कहते हो? देखिए, ये सरकार की मैं शाबाशी देता हूँ कि देखो, डीसी साहब ने आज से 15 दिन पहले मीटिंग ली थी और उस मीटिंग के बाद सभी अधिकारियों ने, सभी अपनी अपनी मंडियों में, सेक्रेटरियों ने मिल के मंडी में साफ़ सफाई की व्यवस्था को देखें, चाहे कैंटीन की व्यवस्था को देखें, तो वेल एंड गुड बहुत बढ़िया किया और बहुत अच्छा मतलब काम किया आपकी बार। धन्यवाद सर। अपन आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ सारा कुछ ठीक है बिल्कुल, मतलब जो सफाई वगैरह है वो चल रही है, सीवरेज वगैरह साफ़ किए जा रहे हैं, पानी का व्यवस्था ठीक है और बिजली का भी अभी ठीक है। बिजली अभी देखो सीजन में कैसी चलती है, पर फिलहाल सारा कुछ ठीक है जी। और जो बायोमेट्रिक की दिक्कत बताई थी, थोड़ी सी गेट पासों में दिक्कत है अभी, लोगों के ना जो पोर्टल हैं वो वेरीफाई नहीं हुए, तो वेरीफाई वाली समस्या आ रही थोड़ी सी। वो वेरीफाई हो जाएंगे तभी पोर्टल, मतलब उनका गेट पास तभी कट सकेगा, उसको जल्दी से जल्दी वेरीफाई करना चाहिए। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरीके से जो है आज पहला दिन है, क्योंकि पोर्टल में ज़रूर दिक्कत हो रही है, जिस समय बायोमेट्रिक होती है तो छोटी मोटी दिक्कत आ रही है, लेकिन किसानों का ये भी कहना है कि अभी इक्का दुक्का किसान ही आ रहे हैं, यदि बहुत ज़्यादा किसान आ जाएंगे तो लंबी लाइन भी लग सकती है। सरकार को इस तरफ इससे ध्यान भी देना चाहिए। इसके अलावा इंडिया न्यूज़ चैनल बार बार मंडी में आ रहा और किसानों को यही कहता है कि अपनी कोई आईडी या अपना आधार कार्ड जो है वो ज़रूर लेकर आएँ, ट्रैक्टर पे नंबर हो, ताकि किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और अब वक्त हो गया है इस वक्त की हेडलाइंस का। गेहूं की मंडियों में खरीद शुरू हो जाती है। सरकार की तरफ से सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जाती है, ताकि किसान मंडी में अगर गेहूं लेकर आए तो उनकी खरीद हो सके। और अब की बार अगर बात करूं एमएसपी की, तो 2585 रुपए, यानी पिछले साल के मुकाबले 160 रुपए बढ़ा कर दिया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा मंडी की तैयारियों को लेकर। मंडी में प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं, मंडी की सफाई को लेकर, मंडी की सड़कों को लेकर या शेड की व्यवस्था को लेकर, सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन अब की बार कुछ जो सरकार की तरफ से कुछ नए नियम दिए गए हैं, वो ट्रैक्टर की नंबर प्लेट को लेके हो या फिर बायोमेट्रिक को लेके हो, कई या फिर गेट पास को लेके हो। इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंडी के प्रधान हैं अश्विनी सोरेवाला जी। अश्विनी जी, मंडी की तैयारियां कैसी है? 1 अप्रैल है, आपका वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन मंडियों की तैयारियों को लेकर क्या है? क्योंकि हालांकि गेहूं की जो फसल है वो अब की बार हो सकता है कि लेट हो, क्योंकि लगातार 10 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो तैयारियां क्या हैं? तैयारियां मुकम्मल है, सरकार की तरफ से भी और मंडी की तरफ से भी। और वैसे भी कैथल डिस्ट्रिक्ट की मंडियों के अंदर 25 तारीख से पिछली बार भी कैथल में
8 तारीख से परचेज स्टार्ट हुई थी और कैथल की सारी जिले की मंडियों में भी अप्रोक्सीमेट 8 या 9 तारीख को परचेज शुरू हुई थी। और अब की बार भी हम ये सोचते हैं भी 8 या 9 तारीख से ही परचेज शुरू होगी कैथल की मंडी तो में। अब की बार जो नए नियम आए हैं, सरकार की तरफ से नए नियम लागे गए हैं, वो फिंगरप्रिंट को लेके हो या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रैक्टर के नंबर को लेके हो या फिर गेट पास को लेके हो, कितना आप मानते हैं कि इसमें कितना कारगर साबित होंगे या फिर कुछ दिक्कतें आने वाली? सरकार ने ये जो नए नियम लागू किए हैं, सरकार को शायद ये नहीं पता कि वीट का जो सीजन है सिर्फ 10 दिन का है। 10 दिन के अंदर वीट पूरी मंडियों के अंदर आ जाती है। सरकार ने ये जो नियम लागू किए हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ये ना आड़तियों के लिए ठीक है, ना जमींदारों के लिए ठीक है। सरकार ने 8 से 6 बजे तक का 8 से 6 बजे तक का समय रखा है भी मंडी के अंदर आने के लिए, और उसी समय मतलब किसान ट्रैक्टर पे लेके आएगा। ये लाइनें ही अभी तो सरकार ये कह रही है भी हम ये इसको पूरा कर लेंगे, अभी सीजन तो आने दो। जब सीजन आएगा तब पता लगेगा सरकार क्या कर रही है। और सारी दिक्कत ये जमींदारों के साथ आड़तियों को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। सरकार तो कहती है हमने जियो फेंसिंग लागू कर दिया है, और पिछली बार तो कैथल मंडी है, जैसे चीका मंडिया और भी हमारी दूसरी मंडियां हैं, इनमें राइस मिल्स हैं, तो उनमें माल गिर जाता था। अब की सरकार ने पूरी तरह से ना कर दिया कि बाहर जो जियो फेंसिंग में एरिया दिया है सरकार ने 4-5 एरिया, सिर्फ उन्हीं के अंदर माल गिरेगा। आप सोच सकते हो कि जिस समय सीजन चालू होगा तो सिर्फ 10 दिन के अंदर ही सारी वीट सारी मंडियों में आ जाएगी। कंबाइन से तो सारा काम है, और मंडी में जगह वीट घेरने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। वो तो है जी, जैसे सरकार कुछ कर रही है सोच समझ के ही कर रही है, लेकिन गेहूं के सीजन में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यदि मान लो कहीं घोटाला हुआ भी है धान का, तो वो तो धान के सीजन में ऐसे ट्रायल कर, किसान ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास 4 व्हीलर से लाएंगे, ट्रक से लाएंगे, उनके तो चलो नंबर होता है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपनी उसमें बुग्गी जोटा में उसमें लाएंगे, उसमें नंबर जोटे भी लिखेंगे या बुग्गी में लिखेंगे। सर ऐसा खच्चर रेडी है या अन्य कोई ऐसे साधन है किसान के पास जिन पे कोई नंबर नहीं होता। क्या जो रात वाली बात कही है ये भी गलत है। जब गेहूं पक जाती है तो उसमें बहुत खतरा रहता है आग लगने का, और अब मौसम भी खराब चल रहा है, तो जब उसको कंबाइन मिलती है, कंबाइन वाला ये नहीं कहता कि दिन दिन में चलाऊंगा, रात को चलाता है। मान लो किसी फार्मर के पास ट्राली नहीं है, वो किराए पे लाता है, तो वो वेट नहीं करेगा, वो तो रात को भी मंडी में गेहूं लेके आएगा। तो सर मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे कानून इनको जल्दी से जल्दी वापस लेने चाहिए। बिल्कुल। किसान आड़ती जो है यहाँ पर है, किसान भी है, इनका यही कहना है कि जो नए नियम लाए गए हैं हो सकता है उनमें पारदर्शिता हो, लेकिन फिलहाल जो गेहूं का सीजन है उसमें परेशानी जरूर आने वाली है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। प्रदेश में 28 मार्च से सरसों की और आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। मौसम बिगड़ने के चलते गेहूं को लेकर कुछ ही किसान चरखी दादरी की अनाज मंडी पहुंचे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पूरे हरियाणा प्रदेश में 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद, तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुख्ता इंतजाम करने के अधिकारियों के दावे थे वो कहीं फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि देर रात बारिश हुई थी जिसके कारण यहाँ फसल भीगी है। आप देख सकते हैं कि जो अनाज के कट्टे भरे हुए हैं वो बिल्कुल भीगे हुए हैं या पानी भरा हुआ है। श्रमिक है वो बिल्कुल यहाँ सरसों को सुखाने के लिए लगे हुए हैं और यहाँ मंडी में बिछा दी गई है। जो नई अनाज मंडी चरखी दादरी है इसमें कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ चुनिंदा डेहरियों पर केवल तिरपाल डाले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो खुले में अनाज पड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं भीग गया और नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम गेहूं की खरीद की बात करें तो 1 अप्रैल जो आज से गेहूं की खरीद शुरू हुई है उस को लेकर भी किसान यहाँ कुछ डेहरिया लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि बारिश के कारण कटाई नहीं हो पाई और जिसके कारण अभी किसान आना शुरू हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ गेहूं की ढेरियां लगी हुई हैं कुछ, लेकिन जब बिल्कुल मौसम साफ हो जाएगा तब जाके किसान अपनी कटाई कर पाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं मौसम विभाग की, तो आने वाले दिनों में 2-3 दिन का और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, जिससे
बारिश हो सकती है या ओलावृष्टि हो सकती है। चरखी दादरी में देर रात बारिश हुई है। गनीमत रही कि ओलावृष्टि नहीं हुई, क्योंकि प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे भारी नुकसान भी किसानों को हुआ है। लेकिन यहाँ चरखी दादरी में बारिश के कारण केवल फसल भीगी है। कहीं ना कहीं मंडी अधिकारियों द्वारा ये दावे किए गए थे कि बिल्कुल यहाँ पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन फटा हुआ तिरपाल गेहूं पर ढपा हुआ है, जिसको देखकर पता चलता है कि कितना कुछ इंतजाम अधिकारी यहाँ कर पाए होंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेश। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज।